पहले भी प्रार्थना करती होगी हन्ना, लेकिन ऐसे प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। अरे कुछ करके दिखाना पड़ता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती है कि इतिहास उन लोगों ने रचा है, बाइबल के अंदर कहता जो गरीब थे उन्होंने इतिहास रचा है। अरे भेड़ बकरियां चगाता था दाऊद, इतिहास रचवा दिया परमेश्वर ने उसे। क्यों रचवाया? क्योंकि वो यादगार काम करता था। कैसे करता था पता है? प्रार्थना तो सब करते थे, उसके भाई भी करते होंगे, लेकिन वो कैसे करता था? जब वो जाता था, उसके बाप जब भेड़ बकरियां चगाने भेजते थे तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। बकरियों का ध्यान नहीं है, बकरियां कहां जा रही हैं, भेड़ें कहां जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं है कहां जा रही हैं, लेकिन वहां पर खड़ा हुआ अपने आप अपने तबलों से अपने सारंगी बजा बजा कर और परमेश्वर को महिमा करता, परमेश्वर से बातें करता और गीत गाता था। सारा टाइम खाली टाइम परमेश्वर को देता था। मतलब कैसे टाइम में आज मैं क्या बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर देखता था, परमेश्वर याद रखता है कि कह रहा है कि तुम्हारे पास खाली टाइम है, तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट टाइम है और तुम इंपॉर्टेंट टाइम को छोड़कर कहता है यहाँ चर्च में आए हो। पवित्र आत्मा याद रख रहा है, आज याद रखेगा तुम्हारे बच्चों को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कहता है कोई इतिहास रचो, कहता है कोई इतिहास रचा। आज तक आपने बाइबल पढ़ने में कोई इतिहास रचा? कोई प्रार्थना करने में इतिहास रचा? कोई दान देने में, दशमांश देने में इतिहास रचा आपने कोई? तो परमेश्वर कह रहा है कैसे तुम इतिहास रचवाऊं? इतिहास वो रचते हैं जो कहता कुछ करके दिखाते हैं परमेश्वर के लिए। अगर आप अपनी गवाही को संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर आपके बच्चों से इतिहास रचवाने वाला इस रात में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता बाइबल पढ़ने में कहता आप क्या करते हैं? दम दिखाते हैं, इतिहास रचो। हन्ना ने क्या किया? हन्ना गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई ऐसे, और दिन भी प्रार्थना करती होगी। लेकिन बाइबल बताती है कह रहे कि वो जब शीलो में गई, पहले कहा थी वो रामा में, रामा एक मूर्ति पूजक जगह थी और जादू टोने का काम होता था वहां पर। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे प्लेस पर रहते हैं, जादू टोने के कामों से भरे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते जब उसने उसको छोड़ा, जब वो शीलो में गई, इतिहास रचा उसने और शीलो में जाकर, अरे पहले भी जाता था उसका पति, रोज प्रार्थना करने जाता था शीलो में, दान भी चढ़ाने जाता था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बांझ था, अरे बांझ थी उसकी पत्नी, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब उस दिन वो गई, उसने यादगार प्रार्थना करके दिखाई, इतिहास रचकर दिखाया और बैठ गई मंदिर के गेट पर और ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई। और उसी समय पादरी को याद आया, पादरी को, एली याजक को याद आया। उसने कहा मेरे चर्च में बहुत लोग आते हैं, लेकिन कहते हैं इतनी जोर जोर से, कहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक बैठी है, अरे रात हो गया, सारा चर्च चला गया अपने घर, लेकिन ये औरत अपने घर में क्यों नहीं जा रही है? अरे पूछता है, ऐसे गिड़गिड़ाई ऐसे जैसे करे कोई नशे में हो, और ऐसे गिड़गिड़ाई, इतनी प्रार्थनाएं की उसने। एक दिन कहते ऐसा रोजा रख लो। बहुत लोग बोलते हैं मैंने रोजा रखा है, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर उन लोगों को देखता है, उन लोगों को याद रखता है। कहता है जो कुछ करके दिखाते हैं, अद्भुत इंपॉर्टेंट काम करके दिखाते हैं, परमेश्वर की नजरों में कुछ बनकर दिखाओ। पवित्र आत्मा आज रात आपके बच्चों को कुछ बनाने वाला है, उसने सोच लिया पहले से ही, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतिहास रचते हैं वो लोग। यूहन्ना का जो बच्चे थे, आपको बता रहा हूं कि उसके पास और भी बच्चे हुए, लेकिन जो बच्चा उसने अपनी पेट से पैदा तो किया, लेकिन दिल से पैदा किया उसको, दिल से, अपने आंसुओं से पैदा किया उसको। पहला जो बच्चा हुआ उसका, पूरी दुनिया जानती है उस बात को कि सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ, शमूएल पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इतिहास रच दिया परमेश्वर ने। बहुत लोग बोलते थे उसकी पहले वाली पत्नी, उसकी सौतन बोलती थी पनिन्ना, वो बोलती थी कह रहे देख मेरे बच्चे हो गए, और वो रोज हन्ना सोचती थी कह रही मेरे पास एक भी औलाद नहीं है, और पनिन्ना के पास इतने बच्चे हो गए। पहले लोग सोचते थे जिसके पास ज्यादा बच्चे होते हैं वो ज्यादा अमीर हो जाते हैं, वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कमा कर लाएंगे। और वो कहती सोचती थी ऐसा कि शायद परमेश्वर मेरा नंबर बाद में आएगा, और लेकिन कितना कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया, ये मेरे से ज्यादा अमीर होगी, इस मेरे से आगे निकल गई है। वो रोज उसको चिढ़ाती थी, करिए देख तेरे पास एक बच्चा नहीं है, और देख मेरे बच्चे कमाने भी लग गए हैं, बिल्डिंग भी बन गई है, फैक्ट्री में बन गई है। आज आपके पड़ोस में आप बेशक बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बेशक प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ आज तक, मैं 3 साल से चर्च जाता हूँ, मैं 1.5 साल से प्रार्थना करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपको पीछे से जंप मारकर आगे लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आगे आने वाले हैं आप लोग, आमीन। 3 साल प्रार्थना कर रहे हो आप, हालेलुया,
हालेलुया, आमीन। 3 साल से एक ही रट्टाफिकेशन प्रार्थना कर रहे हो, 3 साल से एक ही रट्टाफिकेशन गीत गा रहे हो। हाँ, जय जयकार, उसे आगे गीत नहीं आता। बैल बोलती है कुछ नया गीत गाओ, कुछ नया करके दिखाओ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कुछ नया काम करके दिखाओ। नया अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ नया काम कर, इतिहास रचेगा कि नहीं? कुछ नया करके दिखाओ परमेश्वर के लिए। रोज वही संडे 10 का नोट पड़ा, सड़ा पुराना गला, चटा पटा चटा चल। कुछ नया करके दिखाओ भाई साहब, कुछ यादगार काम करो। परमेश्वर आज याद करने वाला है, इतिहास रचने वाला है। आपके बच्चे इतिहास रचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हन्ना कह रही थी, उंगली चढ़ा रही थी, लेकिन पनिन्ना चढ़ा रही थी। और हन्ना क्या कह रही थी? हन्ना यही कह रही थी, करी डोंट वेरी, मत कर, एक दिन ऐसा काम करूंगी, याद रखेगा मेरा बाप ऊपर वाला भी, और तू भी याद रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर गई वो उस दिन शिलो में, कहती आज जाना है, ऐसे नहीं जाना जो मैं हर साल संडे चढ़ जाती हूँ। आज तो दाई नहीं देखना, बाई नहीं देखना। और वचन बोलता है इधर उधर मत झांक, मत डर, मत शर्म कर, बैठ जा, बस प्रार्थना कर और चीख और चिल्ला। आज तो मैं इतिहास रचवाऊंगा। आज रात इतिहास रचने वाली रात है। हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। स्टोरियां उनकी बदलती हैं, करे जो कुछ इंपॉर्टेंट काम करके दिखाते हैं परमेश्वर के लिए। इंपॉर्टेंट काम क्या किया आपने आज तक? ऐसी कौन सी प्रार्थना आपने एक दिन परमेश्वर के लिए कैसा दे दिया है? एक दिन कोई आपने अपनी जिंदगी में ऐसा रखा कभी कि परमेश्वर आपसे इतिहास रचवाए? कहता है एक दिन हन्ना ने ये सोच लिया, कहते नहीं, आज तो मैं तभी जाऊंगी जब मेरा खुदा मुझे औलाद देगा, नहीं तो मैं आज अपनी प्रार्थना बंद नहीं करूंगी। बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इतिहास रचवाया उससे। उसके बच्चे थी, कहते हैं जो उसको छेड़ती थी उसकी सौतन, उसके बच्चे भी उसके पास आते थे, शमूएल से पूछते थे, हेलो मेरा फ्यूचर कब बनेगा, मेरी दुकान कब खुले, मेरे बिजनेस कब चलेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वही लोग जो से पहले अमीर थे वही उसके पास आते थे प्रार्थना कराने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आप कुछ करके दिखाओ पवित्र आत्मा के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, बाइबल पढ़ते हो तो कुछ नया काम करो। बाइबल पढ़ते हो, बाइबल तो दुनिया पढ़ती है, कुछ नया काम करो बाइबल पढ़ने में। ऐसे पढ़ो जिससे परमेश्वर खुश हो, ऐसे प्रार्थना करो जिससे परमेश्वर खुश हो। कहता है ऐसा कुछ नया काम किया आपने, कोई इंपॉर्टेंट काम किया परमेश्वर के लिए। मांगते बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन परमेश्वर कहता है उन लोगों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोलने वाला हूं। दाऊद भेड़ बकरियां चगाता, और उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बाप भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, उसके दादे परदादे भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, लेकिन वो नए काम करता, नए और विश्वास के साथ करता, विश्वास भी करता, अद्भुत काम करता। वो हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करता था दाऊद। अगर पेड़ की तरफ देख रहे हैं तो पेड़ को सोचता था इस पेड़ से मैं पत्थर कैसे मारूं और फल कैसे तोड़ूं। हर चीज में एक्सपेरिमेंट करता था, कुछ नया काम करता था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना करने में कहता है याद करते हैं परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, कहता है कि वो लोगों को परमेश्वर याद नहीं रखता। मेरी बात समझ लो, गलत फहमी है। एक आया था यीशु मसीह के पास, बोरा कहता प्रार्थना तो मैं भी करता हूं, बाइबल तो मैं भी पढ़ता हूं, 2 टाइम रोजे मैं भी रखता हूं, लेकिन कह रहा है कि ऐसा परमेश्वर मुझे याद करेगा स्वर्ग में, स्वर्ग कैसे जाऊंगा? इसका मतलब जानता था वो परमेश्वर याद नहीं कर रहा है। स्वर्ग में उन लोगों को याद किया जाता है जो इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ करके दिखाते हैं अपनी जिंदगी में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ करके दिखाइए कि नहीं? कुछ करके दिखाया मैंने कहा मैं अब ये गंदे काम नहीं करूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अपने करके दिखाया कि नहीं? ऐसे कहता है कुछ करके दिखाओ कि नहीं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। पीछे से गब्बर सिंह आएगा, लात मारेगा, चल तू कुछ नहीं कर सकता। लात मारे एक दिन। ऐसे लोगों को निराश है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों को याद रखता है जो चर्च में खड़े होकर बोलते हैं हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ नाम में। आमीन। आज परमेश्वर आप भी कराने वाला है, इतिहास रचाने वाला है। इतिहास वो लोग रहते हैं जो कह रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस्राएल के अंदर यही ने कहा, कहता है अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो, कह रहे हाँ कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करते फ्लॉप हो जाते, अरे काम करने जाते फ्लॉप हो जाते हैं, कह रहे जंग लड़ने जाते फ्लॉप जाते हैं, कह रहा कुछ करना चाहते हो, कह रहा हाँ, कह रहा तुम करके खाओ आज।
ये स्वभाव चाल चलन आज भी बैड मैनर्स आज भी छिपी हुई है तेरे अंदर। कहता है कि उसको बाहर निकल कर फेंको। आज पश्चाताप कर लो। कह रहा है मेरा खुदा जी रवाने वाला परमेश्वर के नाम है। इतिहास रच दिया नदी के दो फाड़ हो गए, रास्ता निकाल दिया, कोई समुद्र में रास्ता निकाला था पूरी बिना। परमेश्वर ने इतिहास रच दिया। अगर तो लगा कि शायद इस जिंदगी में मेरे अच्छे काम खुल रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, एक रात अन्ना की तरह बैठ जाओ, वैसे गिराओ, उसका दिखाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, इतिहास रचेगा आपका बच्चा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आशीष होगा यीशु के समर्पित में। आपके लिए आशीष का कण बने साल में। आमीन। लेकिन इतिहास रच पाता है परमेश्वर उन लोगों से जो कुछ कर दिखाते हैं। ऐसे नहीं करा पवित्र एस्तर को कितने लोग जानते हैं। एस्तर की जाति को पता लगा और एस्तर को पता लगा एस्तर एक गरीब घर की और कुली जाति मतलब छोटी जाति थी। एस्तर के लोग बहुत गरीब थे। आज सोच में गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कहानी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आज रात गरीब लोगों से भाषा चलाने वाले मसीह के नाम में। जो लोग सोचते हैं कि मैं दुख में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं कोमा का पेशेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं ऐसी जगह पुलिस पर हूँ कि मैं उठ नहीं सकता, मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर के हाथ रचवाने वाला ऐसे लोगों से प्यार आपको मसीह के नाम में। जो लोग कुछ ही करने वाले आपको मसीह के नाम में। ऐसा सोच रही और उस समय क्या हुआ कि एस्तर जब ऐसा सोच रही तो उस समय उसको पता लगा एक राजा उसके लोगों को मरना चाहता है। लेकिन एस्तर ने क्या काम किया, इंपॉर्टेंट काम किया, उसने हम कुछ कर सकते हैं। उसके लोग हारे, उसने कहा कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने कहा अरे कर सकते हैं हम। कह रहा क्या करें, कह रहे ऐसा काम करेंगे जिससे परमेश्वर याद करे। आपने ऐसा क्या काम किया आपने कि परमेश्वर याद करे। इजरायलियों को बोल रही है एस्तर, कहती है कैसा काम करेंगे, फास्टिंग करेंगे। और कहती है अच्छा, सारी सहेलियां कहती फास्टिंग वो तो हम हमेशा करते हैं। कह रहे अरे फास्टिंग करते होंगे हमेशा, आज तो ऐसा फास्टिंग करेंगे परमेश्वर को याद करा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दिन भी फास्टिंग करते होंगे इजरायली। लेकिन उस रात ऐसा क्या चमत्कार हुआ, उस रात ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने बड़े सारे आए थे, पास्टर के पीछे आते हैं बहुत बार, कहते हैं पास्टर जी हाँ हाँ आप तुहाडे नाल मिल के प्रे करांगे। नहीं 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 भैन तू दुखी है, नहीं नहीं भरा तू इधर, भरा तू दुखी है, मैं तेरे वास्ते प्रेयर करांगी। भरा तू बहुत टेंशन में है, मैं तेरे वास्ते प्रे करांगी। लेकिन ऐसा ही बोल रहे थे एस्तर को, हाँ हाँ एस्तर हम अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, चल हम तेरे साथ प्रार्थना बैठेंगे, उपवास में बैठेंगे। एस्तर ने कहा चल आ जाओ सारे के सारे। कहते आज उपवास पता कैसा होगा, कहता ना कोई बात करेगा, ना कोई घर से निकलेगा, ना कुंडा खोलेंगे, ना खाना बनाएंगे, ना किचन में जाएंगे, ना पानी पिएंगे। कहते अच्छा, आधे तो चेले ही सुन के डर के भागे। उसने कहा पानी भी नहीं पीना। थोड़ी देर फास्टिंग में बैठे, थोड़ी देर बाद हाय मम्मी हाय मम्मी। लेकिन एस्तर ने ऐसा कुछ करके दिखाया, उसके लोगों ने ऐसा कुछ करके दिखाया, ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना वो सोए, सारी रात जागे, 3 दिन वो परमेश्वर के सामने पड़े रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, ऐसा काम करके याद कराया। अरे परमेश्वर ने याद कर लिया उनको, एस्तर की जाति को। हालेलुया, हालेलुया। याद आ गया परमेश्वर को। कहता यार पूरे इजराइल में बहुत सारी औरतें रहती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता मुझे 1-2 कई नाम याद है। कहते कौन है वो, कहते स्वर्गदूतों जाओ जाओ जाओ। कहते औरों को तो नाम याद नहीं, मुझे एस्तर है, एस्तर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी औरत बनना है, तेरा कुछ करके दिखाना है, याद रखेगा परमेश्वर। और क्या किया, सबसे गरीब घराने की थी, जो राजा उसको मारना चाहता था, और परमेश्वर ने उसी राजा के अंदर डाला, उसी राजा ने उसके साथ शादी कर लिया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वही नौकरानी की तरह गरीब औरत वो रानी बन गई उस देश के अंदर। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता आपके लिए, अगर आप यादगार काम कोई करते हैं। क्या याद कर, क्या ऐसा काम किया आपने अपनी लाइफ में, कैसी प्रार्थना की आपने, कैसा बाइबल पढ़ा है, कैसी फास्टिंग की आपने, फर्क पड़ता है परमेश्वर को। एक विधवा औरत बार बार खड़ी रही और खटखटाती रही, बोलती रही कुंडा खोल कुंडा खोल कुंडा खोल। और राजा बोलता है, कहता है कि चल जाने दे जाने दे। लेकिन जब वो सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक, रात तक कुंडा खटखटाती रही, बोलता है इसने मेरी नाक में दम कर दी है। मेरी बात समझ रहे हो? जितने अगर चाहते हैं स्टोरी रचें, कहता इतिहास रचवाया परमेश्वर ने, एस्तर ने इतिहास रच दिया, और परमेश्वर ने उसके लिए इतिहास रच दिया कि तेरे घराने में से कोई रानी नहीं बनी आज तक। लेकिन ये देख तेरा घराना कहां से कहां उठाया जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये
औरतें इतिहास रचना सीखो। सारा दिन बाल बनाती हैं, तेरे लंबी लंबी चोटी कर लेती हैं और बस चलती रहती हैं, चोटियां घूमती हैं। ये चोटी इसलिए नहीं दी परमेश्वर ने, बाइबल बताती है किस लिए दी। आजकल की औरतें तो चोटी भी कटा रही हैं, बॉय कट, चल कुछ नहीं होता हमारे से। ज्यादा बड़े बाल रखती हैं, जुएं पड़ती हैं उसमें। हाँ इसलिए कटाती हैं, कहते जुएं हो जाती हैं। बोला हालेलुया हालेलुया। लेकिन पता नहीं लोगों को चोटी किस लिए होती है। हन्ना ने क्या कहा? हन्ना कहती मैं अपने बेटे की चोटी बनाऊंगी, छुरा नहीं फिरने दूंगी। और परमेश्वर ने कहा अगर जू होगी तो उसमें रोज प्रार्थना किया करूंगी। हालेलुया हालेलुया। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अरे चोटी, एक लड़की से पूछो, एक औरत से पूछो, चोटी पालना बहुत मुश्किल है कि नहीं बहनों? पता है कि नहीं? अपने पड़ोसी के हाथ में बोलो चोटी बहुत मुश्किल से बनती है। बोला हालेलुया हालेलुया। भाई साहब बाल पता है, जो बाल बड़े रखते हैं उनको पता है, बड़ी मुश्किल से संभाल के रखने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या था? अरे पवित्र आत्मा देखता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप ठुकराए हुए हो। अगर आपको कोई सोच रहे तू बीमार है, तू बेकार है, तू लाचार है, तू कुछ नहीं कर सकता, अपने अंदर से नेगेटिव बातें छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूं, शैतान भी याद करता है उन लोगों को। शैतान किन लोगों को याद करता है? जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको याद करता है। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं अपनी लाइफ में और आज रात मैं बैठूंगा प्रार्थना में कुछ करके दिखाऊंगा प्रभु को, आज मेरा परमेश्वर आपके से इतिहास रचवाने वाला आज रात में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप ही के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इतिहास रचवाया। यहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री, धंधा करती वैश्या, और लोग बोलते हैं वैश्या को कोई पसंद करता है? कोई वैश्या को अपने घर में रख सकता है? नहीं रख सकता, वैश्या औरत। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह के पास गई, उसने क्या किया? उसने ऐसा काम किया कि यीशु मसीह भूल गया। बहुत औरतें उसके पास आई होंगी, लेकिन उस औरत को याद रखा परमेश्वर ने। कुछ ऐसा करके दिखाओ। औरत ने क्या किया? अरे सीधा गई, इत्र था 40,000 रुपए का होगा उस टाइम में, और सारा का सारा कहती, देखते ही कहती है, कहती मेरा खुदा, मेरा यीशु नंगे पैर चलता है, चप्पल भी नहीं है इसके पैर में। चिंता कर रही है यीशु मसीह की, इंपॉर्टेंट काम सोच रही है। बोला हालेलुया हालेलुया। याद कर रही है परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाओ कि नहीं मैं इसके लिए चप्पल लेकर जाऊंगी। चप्पल लेकर नहीं गई, बोलती है कि इसके पैर कितने गंदे हो गए हैं, कहते और उसी समय इत्र डाल दिया उसके पैरों पर। कहती कि आज मैं ये पैर जो है ना पानी से नहीं धोऊंगी, कहते खुशबू से, सेंट से, कहते इत्र से, कहते सुगंधित इस बात से धोऊंगी। कहते इसके पैर तो इतने सुहावने हैं जहां पड़े खुशबू आ जाती है। हालेलुया हालेलुया। कह रहे इसके पैर ऐसे होने चाहिए, कह रहे खुशबू आनी चाहिए, कह रहे सुसमाचार सुनाने वालों के पांव, बाइबल बोलती है क्या सुहावने हैं। लेकिन यहाँ पर वो औरत ने क्या किया? पैर धोए इत्र से, और क्या किया? रुमाल नहीं था, चुन्नी नहीं थी, लेकिन क्या सब कुछ था उसके पास? चोटी लेकर आई, चोटी, अपनी चोटी से पैर पूछ दिए उसके। बोलो हालेलुया। परमेश्वर देखता है, ये चोटियां भी इस्तेमाल में लेकर आओ। अब कटा दिया आजकल चोटियां, फिनिश है ही नहीं चोटियां। लेकिन यहां पर क्या करे थी व्यभिचारिणी स्त्री? इंपॉर्टेंट काम किया। अरे किसने किया आज तक ऐसा काम कि अपनी चोटी निछावर कर दी यीशु के पैरों में? किसने किया ऐसा? कुछ करके दिखाओ। खुदा आज याद करने वाला, आज रात तुम्हारी स्टोरी बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अरे प्रार्थना करो तो ऐसा काम करके दिखा, हन्ना की तरह। बाइबल पढ़े तो खोजे की तरह पढ़। चर्च से जा रहा है तो बाइबल पढ़ रहा, चर्च से वापिस जा रहा है तो बाइबल पढ़ रहा, काट में पढ़ा तो बाइबल पढ़ रहा, सो रहा तो बाइबल पढ़ रहा, दुकान में बैठा तो बाइबल पढ़ रहा। शैतान भी याद करता है, कहता है यार ये कब हटेगा, थोड़ा याद करना परमेश्वर से, कब मैं इसको याद करूं, कब घुसूं। ऐसा इंपॉर्टेंट काम करो। परमेश्वर ऐसे लोगों से इतिहास रचवाता है जो प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। ऐसे लोग कभी इतिहास नहीं रचते। जो लोग सुबह नहाते हैं, ड्रैगलिन करते हैं और आ जाते हैं चर्च में, संडे है जी, हाँ 2-4 गप्पे छप्पे मारी, बाहर चाय पी, एक आधा किताब खरीदी और चले गए। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा कहता है हर संडे आप आते हो, लेकिन एक संडे कहता है ऐसा आओ
कहता आपकी स्टोरी बदलेगा आज मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ करके दिखाना पड़ता है भाई साहब। मेरा परमेश्वर याद रखता है, हर एक छोटे छोटे आपकी प्रार्थनाओं को याद रखता है। अगर परमेश्वर के लिए आपने इतना सा काम कोई किया है, तरी बिछाई है, अगर आपने टेंट में बीज बोया है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, अगर आपने किसी गरीब की मदद की है, हाँ मेरा परमेश्वर याद रखता है। लेकिन इतिहास नहीं रचवाएगा जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखाओगे। अगर तुम पर सबसे बेटर बन सकते हो, मैं मुकाबला करने के लिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है मुकाबला नहीं करना किसी विश्वासी का, किसी पादरी का। बाइबल बताती है, कहता है जो मुकाबला करते हैं वो फिनिश हो जाते हैं। लेकिन बता रहा हूं कि मुकाबला नहीं, कहता आप अपनी सोच में रखो कि परमेश्वर मैं इससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, मैं बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं बेस्ट काम करूंगा। और परमेश्वर आज रात आपके बच्चों से इतिहास रचवाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो आपने कभी ना सोचा वो होने वाला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे एस्तर ने इतिहास रचा और परमेश्वर ने उससे इतिहास रचवाया, रानी बना दिया। अगर परमेश्वर कुछ करना जानता है, लेकिन पहले आप अपने आप को तैयार करो, याद करो परमेश्वर को। कहता लेकिन प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं, बाइबल करते हैं, याद करते हैं। कहता दान डालते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, संडे चर्च आते हैं, याद करते हैं, बहुत हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता याद करते हो लेकिन कुछ करके दिखाओ फिर भी मेरे लिए। कहता ऐसा काम करो जिससे परमेश्वर आपको पसंद करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे परमेश्वर आपसे बातें करे और आज आपकी स्टोरी बदल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत लोग मेरे पास आए और मुझे पूछते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि एक पादरी आया मेरे पास और मुझसे पूछ रहा था, पास्टर कहते ऐसा क्या है तेरे में, जहां जाता भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहां बोल देता है कहते बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कारण क्या है? कहता पादरी साहब हमें भी बता दो। मैंने कहा मैंने याद रखा पवित्र आत्मा को। कहता याद तो हम भी करते हैं। मैंने कहा प्रार्थनाएं की हैं। कहता वो प्रार्थनाएं तो हम भी करते हैं। मैंने कहा भाई साहब करते होंगे, लेकिन ऐसे समय में बाइबल में लिखा कि हर एक भक्तजन ऐसे समय में प्रार्थना करे, ऐसे समय में याद रखे जब दुख का समय है, जब बीमारी का समय है, कर्जे का समय है, निराशा का समय है, चिंता का समय है। करे कि ऐसे समय में याद रखे। जब कहता है ऐसे समय में याद रखेगा जब जल की बड़ी बाढ़ आएगी, कहता डूबने नहीं दूंगा उसको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब ऐसा समय आता है और लोग पीछे हट जाते हैं, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। अरे तूने ऐसा कौन सा काम करके दिखाया परमेश्वर को जो तुझसे आज खुश हो? पवित्र आत्मा करे ऐसा काम करके दिखा, आज ही रात तेरे कानों की स्टोरी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पहरा सुनने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्यों? क्योंकि वो कुछ करके दिखाए, पवित्र आत्मा वो करके दिखाए। मैंने क्या किया 3 साल, आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या होता था। मेरे डैडी ने जब पता लगा कि प्रभु में आ गया, घर से निकाल दिया, घर से निकल गया। मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब करता था। मैंने कहा जब ये ड्यूटी पर जाएगा तो ड्यूटी से लेकर जब वो रात को घर आता था, सारी रात मुझे, जब वो ड्यूटी पर जाता था मैं दिन में सोता था, घर जाता दिन में रोटी खाता, दिन में सोता। लेकिन रात को मुझे क्या करना पड़ता था, वो रात मैं कहीं इधर उधर नहीं बिताता था। आपको बता रहा हूं कि प्रभु में आ गया, बहुत प्रार्थनाएं करती, बहुत बार शैतान मेरे दिमाग में डालता रहा कि छोड़ दे प्रभु को, कुछ नहीं हुआ। याद करता रहा मुझे हमेशा, जब भी मैं चिंता में निराशा में हुआ तो शैतान याद करता था मुझे। लेकिन उस समय मैंने परमेश्वर को याद रखा। आपको बता रहा हूं कि क्या करता था, रात को निकलता अपनी गाड़ी लेकर 100 रुपए का तेल डालता। अगर नहीं पैसे होते थे, गाड़ी में तेल नहीं होता था, तो किसी हॉस्पिटल में सोने चला जाता था। रात बितानी थी, दोस्तों के घर नहीं जाता था, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कोई मेरे साथ नहीं था। प्रभु को जानने की सजा मिली मुझे। क्या प्रभु को जानने की? क्या यही मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं प्रभु को जानता हूं, मेरी जान पहचान उसके साथ, उसका नाम लेता हूं, इसलिए निकाल दिया मुझे घर से। लेकिन सारी सजा यीशु मसीह मुझे लिए क्रूस पर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस शराब को तोड़ दिया परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा है और मैं टेंशन में हूं और मैं सोने के लिए जाता हूं हॉस्पिटल में। लेकिन क्या हो गया, मैं एक दिन सोने के लिए गया हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा एक साइड में कमरा होगा, कोई इधर तो लोग सो रहे हैं, जहां नीचे सो रहे हैं मैं भी थोड़ा सो जाऊंगा। लेकिन मैं सोने के लिए गया, वहां पर मेरे रिश्तेदार बैठे थे। मैंने कहा ये नहीं सोने देंगे मेरे को, तू कहां घूम रहा है? जब भी जाता हर बार, मैंने एक पास में एक हॉस्पिटल देखा हुआ था, वहां कोई नहीं होता, वहां जाके चुपचाप पेशेंट सो जाते हैं, उसके रिश्तेदार। बोलते कोई बीमार है? मैंने कहा हाँ कोई बीमार है। कौन बीमार है? कहते हाँ यहाँ बेचारे बहुत सारे अपने भाई बहन ये बीमार है।
लेकिन लेट जाता वहां पर, सोता था, लेकिन वहां कोई ना कोई हर बार कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला, मैं मशहूर था उस समय वहां पर, और मुझे जान पहचान ज्यादा थी मेरी, और लोग आकर देख लेते थे, लेकिन मैं खड़ा हो जाता और मैं साथ में पारक था, सारी रात सोता नहीं। और मैंने कहा पवित्र आत्मा, सो नहीं पा रहा हूं, लेकिन इन रातों में मैं याद करूंगा। 3.5 साल मैंने हर रात प्रार्थना की है। हालेलुया! सोया नहीं हूं। परमेश्वर ने याद रखा उस बात को मेरी, कि ये मेरा बच्चा है, सोया नहीं है, इसको मौका मिला, सो सकता था, या फिर मुझे कोस सकता था, निराश हो सकता था, मुझे छोड़ सकता था, लेकिन ये क्या कर रहा था? पार्क में सारी रात, जब तक मेरा डैडी 8 बजे नहीं जाता घर से, 8 बजे तक मैं क्या करता, खाली टाइम नहीं होता था मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं, सारी रात पार्क में घूमता था, और कोई प्लेस नहीं था। सड़क पर पुलिस वाले पकड़ते हैं, क्यों घूम रहे हैं, आवारागर्दी का चालान करता है, लेकिन पार्क में घूमता, पार्क में बैठा रहता, हालेलुया बोलता रहता और प्रार्थना ही करता रहता। कितने बजे तक? भाई साहब, मैंने कहा खाली बैठ के कीड़ियां मारने का कोई फायदा नहीं है, और मैं अंधेरे में ही प्रार्थना करता रहता। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मेरी जब प्रार्थना खत्म होती, उसके बाद मैं अपने घर जाता, अपनी गाड़ी उठाता और घर जाता। मैंने कहा डैडी चले गए? हाँ चले गए। और क्या हो गया? एक दिन डैडी ने 1 महीने की छुट्टी ले ली। मैंने कहा मारे गए, 1 महीने की छुट्टी ले ली। आपको बता रहा हूं, याद करता है परमेश्वर। मैं बता रहा हूं, मैं सोचता था कि शायद परमेश्वर मेरे इन प्रार्थनाओं को याद नहीं रखेगा, शायद परमेश्वर मेरे इस टाइम को याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप दुख में, पीड़ा में, समस्याओं में, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको संभाले हुए आपके आसपास घूम रहे हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 1 महीने की जब छुट्टी ले लिया, कहां जाऊंगा मैं, कहां सोऊंगा, मुझे मालूम है। मैंने कहा 1 महीने की छुट्टी ले लिया, अब कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, टाइम पास नहीं होगा, और यहाँ पार्क में लोग मुझे पूछेंगे क्या होगा, और खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा अब ऐसे काम करते हैं, मैंने एक पिट्ठू में लिटरेचर भरा और कमर पर टांगा, कुछ करके दिखाओ यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह आज रात तुम्हें नंबर 1 करने वाला है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ये पिट्ठू रखा यहाँ पर, पिट्ठू, इतना बड़ा बाइबलों का पिट्ठू रखा कमर पर लादा, और ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट के। मैंने कहा कहां जाएगी ट्रेन? कह रहे ये जाएगी बॉम्बे जाएगी, जहां तूने जाना वहां जाएगी। मैंने कहा बस ठीक है।